अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लूना क्लासिक हो गई या टेरा लूना हो गई, ये स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, इनका हिस्सा मत बने। डू क्वान ने पहले भी $60 बिलियन का फ्रॉड किया है और कई लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, वो उसने वेस्ट किया है। यानी जो लूना क्लासिक के नाम से अब कोइन इसने बनाया हुआ है एक, वो पहले लूना का प्राइम कोइन था, सारा इकोसिस्टम उसी कोइन पे था। तो वो उसकी जो वैल्यू थी $119 समथिंग थी, वो $120 के लगभग जो है ट्रेड हो रहा था। और उसका एक कोइन था USDC जो $1 पे पैक्ड था, ठीक है। $1 उसकी वर्थ थी और वो एक स्टेबल कोइन था USDT की तरह या BUSD की तरह, ठीक है, या USDC की तरह। वो स्टेबल कोइन था और उसकी कीमत $1 ही रहती थी, यानी उसकी फ़िक्स प्राइस थी। और अगर उसमें कोई नेग्लिजिबल चेंजेस आती भी थी तो वो बड़ी माइन्यूट सी होती थी, 0.00 समथिंग। तो यानी वो एक स्टेबल कॉइन था। तो अब क्या हुआ कि डू क्वान ने $60 बिलियन का स्कैम किया लास्ट टाइम, और उसकी इस बात पे जो है वो उस पर एक लॉ सूट भी बना हुआ है। तो उससे पूछगिछ काफ़ी हो रही है साउथ कोरिया में, और लोग भी उस पर काफ़ी लान तान कर रहे हैं जिन लोगों का पैसा डूबा है। तो अब उसने कहा जी मैं इन लोगों को पैसा वापस करूंगा। तो पैसा कैसे वापस करेगा? बस वो एक कोशिश कर रहा है, पंप थोड़ा सा दे रहा है लूना क्लासिक को। उसके बाद उसने लूना 2.0 यानी टेरा लूना के जो नया कोइन है वो बनाया। तो उससे कोशिश कर रहा है जी कि लोगों को पैसा वापस मिल जाए। इस तरह तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि और लोग भी स्कैम में अभी में शामिल हो रहे हैं और काफ़ी लोगों का जो पैसा है वो इसमें बर्बाद हो रहा है। लूना क्लासिक में जो लोग ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा पंप देखने को मिला। मोर देन 500% लूना क्लासिक ने पंप किया। लेकिन अभी इन दिनों ख्याल करें कि इस कोइन में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये पंप एंड डंप स्कीम का पार्ट लग रहा है और फ्यूचर में इस कोइन का कोई यूज़ केस नहीं है। ब्लॉकचेन तो ये है, लेकिन इस कोइन का कोई यूज़ केस नहीं है। और कहते हैं कि जी आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। तो डू क्वान पहले भी फ्रॉड कर चुका है, तो इन कोइन से स्पेशली दूर रहें। इंसान की नेचर है कि वो थोड़ा ग्रिडी है, लालची है, और इस तरह के स्कैम्स में वो आ जाता है अक्सर। तो अब ये है कि ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट आप इसमें बनाएं ज़रूर। इसके पंप को देखें, इसकी टाइमिंग को देखें कैसे है। लेकिन इसमें ये मैं बता दूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोजीशन ली लूना क्लासिक में, क्योंकि मैंने देखा कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो आ चुका है और यहाँ से अब इसने लूना क्लासिक ने पंप लेना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने लूना क्लासिक में पोजीशन ली है, तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल्स ने ऊपर ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। यानी इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें वॉल्यूम शायद आपको बिल्कुल वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है इसमें ग्रीन कैंडल में। इसकी जो ग्रीन कैंडल है थर्ड वाली, यहाँ भी मैंने इसमें पोजीशन ली थी और ये कैंडल अच्छा भला ऊपर जा रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद जो है यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ जाए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मैंने पोजीशन ली, वो कैंडल तो अच्छी भली ऊपर जा रही थी, तो जैसे ही मैंने पोजीशन ली तो उस कैंडल ने सुकड़ना शुरू कर दिया। अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे कि वो कैंडल कैसे सुकड़ती है। जब वो कैंडल सुकड़ेगी और इवन रेड हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप वीडियो में देखेंगे कि जैसे ही मैंने पोजीशन लीव की तो वो कैंडल जो रेड हो चुकी थी दोबारा से ग्रीन होना स्टार्ट हुई और दोबारा से उसने एक पंप लेना स्टार्ट किया। तो ये एक स्कैम की निशानी होती है, पंप एंड डंप स्कीम्स इनको कहा जाता है। तो इस तरह के कोइंस से आप बचें और दूसरों को भी ये मैसेज दें। तो एक तो ये है कि आप अगर आप बड़े एक्सपर्ट टाइप के बंदे हैं, ठीक है, फिर तो आप इन पंप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है उस लेवल के एक्सपर्ट हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी इब्तदाई सी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो बस लोग ये देखते हैं कि फ़लाना कोइन पंप हो रहा है तो उसमें पैसे डाल देते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही पीक आती है किसी भी कोइन की, तो वो एकदम से नीचे गिरता है। यानी लोगों को उस पोजीशन में से निकलने का मौका भी नहीं मिलता। एकदम पीक लेता है और एकदम से वो नीचे ठक करके नीचे गिरता है।
तो उसकी वजह से लोग पोजीशन लीव नहीं कर सकते, और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं वो तो बना लेते हैं। $2 का, $3 का, $10 का, $20 का कह लें, $50 इवन कह लें, लेकिन $50 का जो प्रॉफिट बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो फिर इन्वेस्टमेंट भी उतनी करते हैं किसी भी पंप में। अब उसमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। अगर तो वो पंप से एकदम से कोई नीचे गिरे तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। तो ये पंप एंड डंप स्कीम्स हैं, इनसे बच कर रहें। जो कॉइन्स जिनके यूज़ केसेस हैं किसी ट्रेडर के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ पहले मशवरा ज़रूर कर लें। बेशक आप कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं इस हवाले से, तो मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूंगा कि कौन से कॉइन्स हैं जिनके यूज़ केसेस हैं, और फ्यूचर में वो कॉइन्स जो है उनकी अच्छी खासी मार्केट होगी और उनकी मार्केट कैप में इजाफा होगा। वो कॉइन मैं आपको बता दूंगा। उसमें कुछ मेटावर्स के कॉइन्स हैं, कुछ गेम फाई के हैं, कुछ डी फाई के हैं, इवन कुछ सेंट्रल फाइनेंस CeFi के भी हैं। और सबसे बढ़कर जो कॉइन्स इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी जिनको बैंक्स भी कवरेज दे रहे हैं, जिनको कंट्रीज़ कवरेज दे रहे हैं कि जी हम इन कॉइन्स को कल को हम यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे स्टेलर लुमेंस है, उसका हैश रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस ना होने के बराबर है। और आप एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज, या एक एक्सचेंज से फॉर एग्जांपल किसी बैंक में भी आप अगर पैसे भिजवाते हैं तो स्टेलर लुमेन से फौरी तौर पर उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा जी, अब इसमें भी देखें कि मैंने अभी इसमें पोजीशन लीव कर दी, इसको मैंने सेल किया, ठीक है, इसको मैंने भी सेल किया है लूना क्लासिक को। तो अभी आप देखेंगे कि जो कैंडल अभी एंड पे देखें, एंड वाली कैंडल, जो कैंडल रेड हो चुकी थी अब वो दोबारा ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगी और दोबारा से इसमें एक पंप नज़र आएगा। यानी मैंने जैसे ही पोजीशन लीव की तो इसने ग्रीन होना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के कॉइन्स से आप जो है वो बचें और दूसरों को भी मैसेज करें और आगाह करें उनको। थैंक यू सो मच।